Hi everyone. As in the last lecture, we had discussed the differences between HTML and XHTML. Today, I am Simple Batra here on Simple Digital School once again to share with you some of the very important basics of HTML. See, what is a web server? What is a web browser, how the HTML actually works, what is the connectivity in between all this, and what is a client server technology, how it is working. In a very short video, I have brought it for you today to complete with the basic part so that you should have a complete basic knowledge of the language, and further once you will start up with the practical part, you will be very much clear. So I hope you will like it. Do comment me and let's start with today's video. How it actually works. So whenever we talk about the internet is the network of networks. जहाँ बहुत सारे networks हैं, बहुत सारे systems हैं which are actually interconnected to each other. Correct? So उस पूरे internet में एक web server होता है that is again a one computer or a one machine which is having lots of websites sitting on it. That is why we have written कि website sits on a web server. करेक्ट. अब ये जो वेबसाइट है इट कैन बी क्रिएटेड इन HTML, CSS, XML, जावास्क्रिप्टिंग, बहुत सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज विच आर वर्किंग दीज डेज किसी में भी बनी हो सकती है वो पर्टिकुलर वेबसाइट. अगर एक नेटवर्क के अंदर 50 कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, उनमें से एक मशीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर लोड कर दिया जाता है जिसे कहते हैं सर्वर प्रोग्राम, सर्वर सॉफ्टवेयर, और वो पर्टिकुलर मशीन हमारी बन जाती है वेब सर्वर. अब इस वेब सर्वर के ऊपर सारी वेबसाइट्स हैं. अब जो हमारे पास 50 मशीन्स थी उनमें से बाकी की 49 मशीन्स बच गई. वो 49 कंप्यूटर्स या मशीन्स, उनको हम कह सकते हैं अलग अलग क्लाइंट्स. अब वो क्लाइंट जब भी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, से आई हैव रिटन www.amazon.com, तो ये वेब ब्राउज़र जो है ये उस क्लाइंट मशीन से रिक्वेस्ट करेगा इस सर्वर को, और ये सर्वर उस वेबसाइट को फेच करके इसको वापस दे देगा. और वो वेबसाइट खुलेगी कहाँ, शो कहाँ होगी, क्लाइंट मशीन पर. से इट कैन बी मशीन नंबर 10. अब ये वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर अगेन, इट इज अ प्रोग्राम, राइट, विच कैन बी क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी आपकी मशीन के ऊपर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, राइट, उसमें आपकी वेबसाइट के पेजेस एक्चुअल में जाकर शो होते हैं. HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है और सिंबल या कोड भी कह सकते हैं हम मार्कअप को इन अ वेरी सिंपल टर्म्स. अब ये जो मार्कअप्स होते हैं या जो टैग्स होते हैं, दिस एक्चुअली टेल्स दिस पर्टिकुलर वेब ब्राउजर कि कैसे आपने टेक्स्ट को, इमेजेस को, साउंड को, वीडियो को शो करना है ऑन दिस पर्टिकुलर वेब ब्राउजर. ईदर द video is to be shown on the left of the browser, top of the browser, rightmost corner, or down. And whenever you are working with the internet, you are opening the sites, it means you are a client and you are opening a particular website on your web browser. Now let's give a quick look to the client server overview, because client server टेक्नोलॉजी पे कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. There are two sides basically, one is server side and other is your client side. Client side जैसा कि हमने पहले भी बात किया, it is the side जहाँ पर कि browsers are running और कोई भी यूजर अपनी क्वेरी को सर्च कर सकता है, जैसे कि सर्च किया www.gtsipu.in and that request goes to web server. इस रिक्वेस्ट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है that is your hypertext transfer protocol. ये प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट भी भेजता है और वापस रिस्पॉन्स भी सेंड करता है सर्वर से ब्राउजर को वापस. प्रोटोकॉल क्या होता है? अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कैरी आउट एनी कम्युनिकेशन इन बिटवीन द वेब सर्वर
एंड वेब ब्राउजर, और वो सारे रूल्स डिफाइन हुए हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। सर्वर साइड पे टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वन इज द वेब सर्वर, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल चेक करने के लिए कि वो वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं है, और फाइल्स में सारे डेटाबेसेस होते हैं, वो डेटा स्टोर होता है। अगर कोई पर्टिकुलर ब्राउजर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से किसी पर्टिकुलर डेटा को फेच करने को कहता है, तो वो डेटा फेच होता है फाइल्स में से वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर से फर्दर ब्राउजर के पास। जब भी ये रिक्वेस्ट और फेचिंग होगा तो HTTP प्रोटोकॉल का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स will be working. Now you have codes which are pre-created in HTML, CSS, JavaScript and the other files. So whenever we are studying HTML, we must know these basics. Now the next is very important terms related to HTML. Important terms to be discussed are, सबसे पहले वेब पेज क्या है? A web page is any single page of a particular website. किसी भी वेबसाइट का कोई भी सिंगल पेज इज कॉल्ड एज अ वेब पेज, और वो वेब पेज में कुछ स्पेशल टैग्स या स्पेशल कोड्स होते हैं जिनसे वो पेज डिजाइन किया गया होता है। नाउ जो उसका फर्स्ट पेज होगा, किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज इज कॉल्ड एज अ होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। रिमेंबर दिस थिंग, आप कभी भी वेबसाइट्स खोलते हैं तो जहां पर होम लिखा होता है जनरली, दैट इज द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट, दैट इज द फर्स्ट लैंडिंग पेज ऑफ अ वेबसाइट ऑल्सो, करेक्ट। जब हम वेब पेज की बात करते हैं तो वेब पेज दो तरह के हो सकते हैं, वन इज स्टैटिक, अदर इज डायनामिक। व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक मींस व्हिच इज फिक्स्ड। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स में पेजेस होते हैं अबाउट अस। जनरली अबाउट अस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी और अ प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन, ठीक है। वो हमारा एक स्टैटिक वेब पेज है कि हमने एक बार डिजाइन कर दिया एंड इट विल रिमेन सेम एज इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। एंड दूसरी तरह के जो वेब पेजेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायनामिक वेब पेजेस। नाउ व्हाट इज दिस डायनामिक वेब पेजेस मींस? विच चेंज एट अ रन टाइम। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक ऐसा एड्रेस ऑफ एवरी वेब पेज जो कि उसको लोकेट कर सकता है इंटरनेट पर। इंटरनेट पर हर वेब पेज का अपना अपना एड्रेस होता है, और URL इज द एड्रेस ऑफ एवरी वेब पेज, और हर वेब पेज का एड्रेस यूनिक होता है। ऐसा नहीं होता कि दो वेब पेजेस का एड्रेस सेम हो। आपने कभी भी कोई भी वेब पेज खोला, कुछ भी इंटरनेट पर जो ओपन करते हो, तो यहाँ पर ये जो एड्रेस बार में आता है लिखा हुआ, दिस इज URL ऑफ एनी पर्टिकुलर वेब page. It is a web server. We have already discussed. It is a system on the internet which contains one or more websites. आप अगर कभी भी वेबसाइट्स के साथ काम करते हैं तो जनरली कहते हैं कि हमें सर्वर खरीदना पड़ेगा. We need to buy a server. This is what we are talking about. This is the web server. आज की डेट में अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि GoDaddy, Bluehost. ये सब वो कंपनीज हैं जो कि अपने सर्वर किराए पर देते हैं एंड वी आर पेइंग देम रेंट, जो हम उन्हें मंथली या ईयरली अमाउंट पे करते हैं फॉर letting our website sit on their server. Now, the next term is web browser. This is the application program which is running on a client machine. तो ये दोनों terms use होती हैं, applications running on a client machine और a software program running on a client machine. You can see the web pages of any website and you can navigate in between various pages. Lastly, HTML tags या फिर HTML elements, ये दोनों एक ही चीज है. Many places HTML elements are written, at many places HTML tags are written. ये नॉर्मल टेक्स्ट को जब हम ब्रैकेट्स में शो करते हैं स्पेसिफिक टैग की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज HTML tags to give special effect to the particular text on a web page.